So hello students, now continuing our time series chapter. तो थर्ड थ्री थर्ड नंबर क्वेश्चन तक सॉरी थर्ड नंबर तक क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसमें ग्राफिकल मेथड से ही ट्रेंड लाइन निकालना था, तो सिंपल है तो मैंने वो होमवर्क दे दिया था। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो, जैसे कि तुम देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमें कि फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये डेटा दिया हुआ था प्रॉब्लम नंबर 4 में, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया हुआ था प्रॉब्लम नंबर 4 में वो मैंने यहाँ पर ला लिया हूँ, ठीक है। 1976 1977 ईयर दिया है, यहाँ इंडेक्स वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो कौन से मेथड से, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से यहाँ पर अपने को ट्रेंड वैल्यू निकालना है, या ट्रेंड वैल्यू के जो ऑल्सो ऑब्टेन्ड ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, ये भी निकालना है। तो ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट जो ये डिफरेंट है पहले वाले लीस्ट स्क्वायर वाले प्रॉब्लम से, वो ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेटा है एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। तो ट्रेंड, तो ये जो नंबर ऑफ डेटा जो है तुम्हारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना है, इवन है। तो यहाँ पर इन दिस गिवन प्रॉब्लम n इज इक्वल टू 10, जो कि इवन हो जाएगा। इसके पहले जो प्रॉब्लम था उसमें ऑड था, इसके पहले जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था, ऑड था। तो इवन और ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला देखिए हमने, ठीक है। तो इवन, ये ऑड का फॉर्मूला क्या है, यू, जो अपन ये कन्वर्ट कर देते हैं ईयर्स को, टी को यू में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती है। तो यू का फॉर्मूला क्या बनेगा जब एन ऑड रहा, तो वो है टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। इसके पहले वाले वो शायद जो पीडीएफ है उसमें मैंने टी माइनस मीन, मीन लिखना भूल गया था उसमें, तो मैंने करेक्ट कर दिया उसको, टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ एक मिडिल वैल्यू नहीं आती ना, दो मिडिल वैल्यू रहती, डिवाइडेड बाय एच बाई टू। और ये दो मिडिल वैल्यू क्या रहेंगे वो देखेंगे अपन। तो ये एच बाई टू है ये तो पता है, तो ये टू पर आ गया याला, अभी बाद में देखेंगे। तो टू मिडिल वैल्यू कौन सी है पहले इसमें, देखो, 1 2 3 4, चार यहाँ पर हो गया, ये एक दो, ये एक, ये दो के टर्म बीच वाले रहेंगे, फिर 1 2 3 4। तो चार इधर दो बीच में बैठे, इस टाइप से होता है। इवन में हमेशा दो ही मिडल पकड़ना पड़ता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ऐसा अगर 6 है तो 6 क्या हो गया, इवन हो गया तुम्हारा। तो ये दो वाले मिडिल रहेंगे, एक मिडिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पकड़े तो तुमने, इसके इधर दो हो गए, इसके इधर तीन हो गए, ये पकड़े तो इसके इधर तीन हो गए, इसके इधर दो हो गए, इसलिए दो मिडिल वैल्यू रहती इवन में हमेशा। तो इसलिए क्या लेना पड़ता है, यू का फॉर्मूला अपने को टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज डिवाइडेड बाय एच बाई टू। अब टू मिडिल वैल्यूज कौन सी आ रही, टू मिडिल वैल्यू इसकी कौन सी आ रही, चार इधर, चार इधर हो जाएंगे, दो बीच में आएंगे, चार इधर हो जाएंगे। तो मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ वाली वैल्यू, फिफ्थ और सिक्स्थ वाली वैल्यू तुम्हारी आ रही मिडिल वैल्यू। कौन सी वैल्यूज, फिफ्थ और सिक्स्थ वाली, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, समझ गया। 1980 और 1981, दीज आर योर टू मिडिल वैल्यूज, ओके। अब ये दो मिडिल वैल्यूज आ गई, तो दो मिडिल वैल्यूज का मीन लेना है, ठीक है। दो मिडिल वैल्यूज का क्या लेना है, मीन लेना है फॉर्मूले में, टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। तो 1980 प्लस 1981, ठीक है, 1981 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टू करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1980.5। मतलब ये 81 और 80 और 81 के बीच ही वैल्यू, तो 80.5 ही आने वाली हो करके। अपना फॉर्मूला क्या बन गया यू का, टी माइनस 1980.5 डिवाइडेड बाय एच। एच क्या रहता तुम्हारा, जितना डिफरेंस रहता दो वैल्यूज के बीच में, कंजिक्यूटिव टू वैल्यूज के बीच में। तो ये 1977 और 1976 के बीच में कितना का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है, तो एच तुम्हारा हो जाता, तो ये 1/2 हो गया। अब ये टू ऊपर गया तो ये बन गया फॉर्मूला अपना यू का, टू टी माइनस 1980.5, ठीक है। तो ये अपन ने ये सब अभी निकाल लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद यू निकाल लिए, तो अपने को लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या क्या लगता, टेबल बनाना पड़ता। तो वो टेबल में क्या क्या आता, पहले तो टी आ जाएगा ईयर, फिर वाई टी में इंडेक्स की, ये इंडेक्स का डेटा काय में फिल हो जाएगा,
वाई टी कॉलम में फिल हो जाएगा, फिर यू का कॉलम आएगा, क्योंकि अपने को क्या लगती है टू नॉर्मल इक्वेशंस लगती है, और टू नॉर्मल इक्वेशंस में अपन क्या करते, क्या जो जो अपने को टू नॉर्मल इक्वेशन में डेटा पुटअप करना रहता है वो सब यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर एक मिनट तुम देखो, तो ये हमारा टेबल रहेगा, ठीक है, ये हमारा टेबल रहेगा, इसमें ईयर टी ये पूरे फिल कर देंगे, ठीक है, पूरे लिख देंगे 1976 से लेके 1985 तक के पूरे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे अपन, पूरा का पूरा इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाई टी, ये क्या रहता है अपना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिया है, दूसरी जगह दूसरा डेटा रहता है, लेकिन ये नीचे वाला डेटा क्या रहता है अपना वाई टी रहता है। तो वाई टी पूरा लिख देंगे, वो शुरुआत करेंगे समझो 0 से और 10 तक के जा रहा है, तो 0 से ये 10 तक के पूरा यहाँ लिख लेंगे, ये अपना वाई टी हो गया, ये क्या हो गया अपना वाई टी, ठीक है। उसके बाद यू का ये फॉर्म, ये यू का ये फॉर्मूला बन गया अपना, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया t माइनस 1980, u इज इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 1980.5, जो ये यहाँ से निकाले थे अपन ने। तो अब u पूरा कैलकुलेट करेंगे अपन, पूरा कैलकुलेशन करेंगे u की। तो पहले u की कैलकुलेशन कैसी होंगी, u इज इक्वल टू फर्स्ट वाला u निकाल रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट वाला अगर u निकाला मैंने, तो ये कैसे निकलेगा फर्स्ट वाला u, ये अगर पहला निकाला यहाँ पर समझो, तो क्या रहेगा टी कितना है 1976 है, 1976 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 1980.5, और इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 76 माइनस 80.5 कितना आएगा -4.5 आएगा, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा -9 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा -9 मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा यू का कॉलम भरा जाएगा, पूरा यू का कॉलम इस तरीके से भरा जाएगा। अब सेकेंड वैल्यू में देखते, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 77 का निकालना है, तो ये टी की जगह यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा 77, तो ट्वाइस ये 1977 वैल्यू माइनस 1980.5, तो यहाँ पर 77 माइनस 80.5 कितना बचा 3.5, ब्रैकेट में 3.5 बचा इंटू 2, तो कितना आ गया ये -7 आ गया। फिर अगले में फिर ये 1980.5 ही माइनस होते जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया मेरा 2.5 आया 2.5 है ना, 78 माइनस 80.5 नेगेटिव 2.5 आया, इंटू 2 किया -5 आया। इस तरीके से वो बनते चले जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से बनते चले जाएगा। जब अपना कहते ये फॉर्मूला लगाते जाओगे तुम, माइनस रहेगा तो माइनस आते चले जाएगा, पूरी वैल्यूज तुम्हारी यू की सेट हो जाएंगी, पूरी वैल्यूज तुम्हारी क्या होंगी यू की पूरी सेट हो जाएंगी, ऐसे पूरी निकल जाएंगी ये फॉर्मूले से। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो फिर उसके बाद कौन सा कॉलम लेते हैं अपन, यू स्क्वायर का कॉलम लेते हैं, कौन सा कॉलम लेते हैं यू स्क्वायर का कॉलम लेते हैं। तो यू स्क्वायर में इसी का स्क्वायर करना है, तो -9 का स्क्वायर 81, -7 का 49, ये तो पॉजिटिव आना है, 25 को स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर -9 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, 49, 81 अगेन पूरा रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यू स्क्वायर। और क्या क्या लगता है अपने को टू नॉर्मल इक्वेशंस में जो जो डेटा लगता है वो यूज़ करते हैं अपन। तो अपने को यहाँ पर लगता है u इंटू वाई टी, यू इंटू वाई टी, यू इंटू वाई टी लगता है, यू इंटू वाई टी, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते, तो पहले मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या बना 0 बना, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो -14 बना, फिर इसको करें तो क्या बना -15 बना, इसको करें तो -9 बना, इसको करें तो -2 बना, 4, फिर 15, फिर 30, फिर 49, 7 7 जा, फिर 10 9 जा 90, ऐसा करके ये u इंटू वाई टी वाला भी पूरा कॉलम निकल गया। अब ये ट्रेंड वैल्यू तो अभी नहीं आती, ट्रेंड वैल्यू अभी नहीं आती, ट्रेंड वैल्यू कब आती, ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बना के तुमको छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा ब्लैंक, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू बना के ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। जब नॉर्मल इक्वेशंस पूरी निकाल लोगे, टू नॉर्मल इक्वेशंस पूरी निकाल लोगे जब तुम, तब और उसके बाद पूरी ट्रेंड लाइन की भी इक्वेशन निकाल लोगे, तब ये कैलकुलेशंस होंगी और तुम्हारा ये आंसर आएगा, तो वो देखेंगे कैसा आएगा बाद में। तो ये अपना निकल गया पूरा, फिर इसका टोटल ले लिए पूरा कर दिए तो ये 42 मिल गया, इसका यहाँ से पूरा टोटल करें तो 0 ही मिलना है, यू का समीशन ऑफ यू
यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के नेगेटिव चला सेम नंबर, यहाँ से यहाँ तक के पॉजिटिव चल रहे, तो सबको ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। इसके बाद u का स्क्वायर कर बोलते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, सॉरी ये तो पूरा हो गया था। ये अब टोटल करें तो कितना आया, 330 आया। ठीक है, ये कर लेना टोटल, देख लेना। ठीक है, कितना है टोटल, ये पूरा करें टोटल तो ये आ गया अपना 330। ठीक है, अब इसका टोटल करें तो कितना आ गया, 148 आ गया। तो यही सब टोटल लगने वाले हैं अपने को टेबल में जो जो निकाले अपन ने। ये ट्रेंड वैल्यू तो बाद में निकलेंगे, जैसा बता दिया मैंने। अपने को क्या क्या लगता है, समेशन ऑफ वाई टी लगता है, समेशन ऑफ, इसका टोटल इसलिए नहीं लगता, समेशन ऑफ टी इसलिए नहीं लगता क्योंकि टी को अपन ने यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो समेशन ऑफ वाई टी लगता है, समेशन ऑफ यू लगता है, समेशन ऑफ यू स्क्वायर लगता है, समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी लगता। ठीक है, अब ये पूरा जो समेशन है ये टेबल से लिख लिए समझो अपन ने। ठीक है, फ्रॉम द टेबल। ठीक है, फ्रॉम द टेबल क्या क्या आ गया अपना, फ्रॉम द टेबल आ गया n इज इक्वल टू 10। ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 10, समेशन ऑफ वाई टी 42, यू 0, समेशन यू स्क्वायर 330, अगेन वही सब कुछ फिर से रिपीट करके वो सब आ गया। अब अपनी टू नॉर्मल्स की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टू नॉर्मल्स क्या है अपनी, इक्वेशन ऑफ टू नॉर्मल्स मतलब इक्वेशन ऑफ टू नॉर्मल लाइंस अपनी क्या क्या है, ये है। तो यहाँ लिख देते, इक्वेशन ऑफ टू नॉर्मल लाइंस आर। ठीक है, ये अपनी टू नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन है। तो बस अब जो है उसमें भी ये वैल्यूज पुट कर दो। तो ये पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो देखते क्या निकलता। समेशन ऑफ वाई टी है, वाई टी समेशन कितना है मेरा 42 इज इक्वल टू एन कितना था अपना यहाँ पर 10 था। ठीक है, तो 10 इंटू ए डैश प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू, कितना है अपना समेशन ऑफ यू 0 आया। तो अपना यहाँ पर क्या बना, ए डैश इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 10, 42 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा 4.2। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4.2 आ गई, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4.2 आ गई। ऐसे ही अब क्या करना है अपने को, ऐसे ही सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में तुम पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ऊपर ले लेते थे। ठीक है, 1 मोमेंट। तो अब इसके बाद सेकेंड इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। तो यहाँ पर समेशन ऑफ u इंटू वाई टी है, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी कितना आया था अपना 148 आया था, तो 148 डाल दिया इज इक्वल टू ए डैश इंटू समेशन ऑफ u मतलब 0 प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ u का स्क्वायर 330 इंटू 330 इज इक्वल टू, ये आ गया 148 इंटू 330 बी डैश। तो ये बी डैश अपना आ गया इज इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय 330। ठीक है, 148 डिवाइडेड बाय 330, तो उसका आंसर आता है 0.4485, 4485। क्या आ गया अपना आंसर 0.4485 है, वो 9 नहीं है, 4485, 0.4485 आ गया। ए डैश और बी डैश की तो वैल्यू निकालना पड़ता है, क्यों निकालना पड़ता है ए डैश और बी डैश की वैल्यू अपने को, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन जो रहता है उसमें ए डैश और बी डैश पता होना अपने को। ठीक है, तो अब इसको मैं नेक्स्ट इस पे ले रहा हूँ, ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकालने के बाद ये ए डैश की वैल्यू हो गई और ये बी डैश की हो गई, सॉरी, और ये ए डैश की हो गई। अब अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज, व्हाट इज अवर इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या लिखते हैं हम, ट्रेंड लाइन लिखते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू।
तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अब हमने ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकाल ली थी, तो वाई टी विल बी इक्वल टू what was a dash? A dash was one. A dash was how much? A dash was 4.2 plus B dash was 0.4485, ठीक है, इंटू यू। तो ये अपनी निकल गई इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अब अपने को क्वेश्चन में उसने पूछा कि also obtain the trend value for the index of the industrial production for the year 1987। तो 1987 फॉर टी इज इक्वल टू 1987 के लिए अपने को इंडेक्स वैल्यू निकालना है, फॉर टी इज इक्वल टू व्हाट 1987। ओके, तो यहाँ पर तो अपन अपनी इक्वेशन तो टी के फॉर्म में है ही नहीं, यू के फॉर्म में है, तो पहले तो टी को यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ फॉर टी इज इक्वल टू 19 इसके लिए थी 87, फॉर टी इज इक्वल टू 1987, ठीक है। फॉर नाउ फॉर टी इज इक्वल टू 1987, पहले तो यू टी को यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जैसे पहले कन्वर्ट करे थे वही फॉर्मूला लगा के अब कन्वर्ट करेंगे अपन टी को यू में। तो यू क्या आता अपना, यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, टी टी माइनस क्या था 1980.5 था, तो टी माइनस 1980.5 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू टी अपना कितना है अभी, टी अभी अपना है 1987 के लिए निकालना है, ठीक है, माइनस 1980.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 87 में से कितना माइनस करना है, 80.5 माइनस करना है, तो कितना बचेगा वो 6.5 बचेगा। तो 6.5 इज इक्वल टू 6.5 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 13, तो u की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, फॉर दिस u मेरे को वाई टी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि वाई टी क्या था अपना, वाई टी इज योर इंडेक्स, वाई टी इज व्हाट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो 1987 के लिए निकालना था, तो 1987 को टी की वैल्यू को यू में कन्वर्ट किया, अब ये यू की वैल्यू के लिए मेरे को वाई टी निकालना है, तो अपना देयर फोर वाई टी विल बी इक्वल टू वाई टी विल बी इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485 इंटू 13 सो वाई टी विल बी इक्वल टू 4, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते, 4.2 प्लस 0.4485 इंटू 13, इसको एक काम करो तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, मेरे पास यहाँ आंसर लिखा हुआ है 10.0305, 10.0305, तो ये आ गई अपनी वाई टी की वैल्यू, समझ गया। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो सॉल्व कर लिया, बस ये आखिरी का अब जो टेबल है ये पूरा भरना बचा था, ठीक है, ये आखिरी का जो टेबल है पूरा भरना बचा था अपना, ये ट्रेंड वैल्यू, ये कैसे निकलती बोला मैंने, ये अपना जो यहाँ पर आई है ये इक्वेशन, ये जिससे इक्वेशन से वाई टी इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485 इंटू 13 करे, ठीक है अपन ने, तो इंटू 13 ये पूरा यहाँ तक ही सेम रहेगा, बस 13 की जगह हर इसमें u की दूसरी जो वैल्यू निकली तुम्हारी, जैसे यहाँ -9 निकली, -9 डाल दो, फिर -7 डाल दो, फिर -5 डाल दो, फिर -3 डाल दो, फिर -1 डाल दो, 1 डाल दो, तो तुमको हर एक ट्रेंड वैल्यूज निकलते चली जाएंगी, ठीक है, तुम्हारी हर एक ट्रेंड वैल्यू निकलती चली जाएंगी। एक आध दो को कैलकुलेट करके देख लेते हैं तुमको बताने के लिए। ये अपनी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन थी, इसी में वैल्यू डालना है बोल रहा मैं, है ना, इसी में वैल्यू डालना है तो ये ट्रेंड वैल्यू निकल जाएंगी। तो इसमें कैसे डालना है देख लेते हैं। देखो u की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करते आना है इसमें, u की वैल्यू इसमें क्या है, पहले वाले रो में क्या है -9 है, तो ये यहाँ पर पहले वाले का जो ट्रेंड वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा 4.2 प्लस 0.4485
इंटू यू की वैल्यू क्या है बोले थे -9 है, यू की वैल्यू क्या है बोले थे -9 है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम कर लेना 4.2 प्लस, ठीक है 4.2 प्लस उसके बाद 0.4485, एक मिनट, 0.4485 इंटू 9 मतलब -9 है। ठीक है, तो 0.1635 आ जाएंगी ये 0.1635। तो ये वैल्यू को यहाँ पर डाल देना। ऐसे ही और दूसरी वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। वाई टी इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485। अब ये 77 के लिए अगर निकाल रहा हूँ तो -7 डालना पड़ेगा, यहाँ क्या डालना पड़ेगा, -7 डालना पड़ेगा। तो -7 डालना तो तुम्हारे को पक्के से आंसर क्या मिलेगा, 1.0605 मिल जाएगा। तो ऐसा करके थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडीएस है इसमें, जैसे बताया था मैंने। ये पूरी यहाँ तक कि ये पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर यू की वैल्यू जो जो है वो डालते चले जाएंगे अपन, तो यहाँ की वैल्यूज़ ये पूरा टेबल मिलते चले जाएगा। आई होप यू फॉलो। तो इस तरीके से हमने ट्रेंड वैल्यू भी निकाल ली फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, और फिट अ ट्रेंड लाइन जो क्वेश्चन में पूछा था, तो ट्रेंड लाइन भी फिट कर दी फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 6 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा हूँ, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम नंबर 4 यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। क्या बोल रहा हूँ, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब इसमें भी क्या हुआ, वो 4 का ही डेटा यूज़ करने बोल रहा था, तो ये 4 का डेटा जो है यहाँ आपने ला लिया है रेफरेंस के लिए, 4th प्रॉब्लम का डेटा वही यूज़ करना है। लेकिन ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। यूजिंग व्हाट, 4 ईयरली सेंटर्ड एवरेज। इसके पहले 5 ईयरली अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 ईयरली अपन पढ़ चुके हैं, अब ये 4 ईयरली है। तो 4 ईयरली में क्या होता देखते। तो सबसे पहले तो ये 5 और 4 में ऑड इवन का फ़र्क है। तो यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि अगर ऑड, सॉरी इवन, ऑड का तो देखिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे अगर, क्योंकि यहाँ कितना एन कितना है, इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है 10 है, तो कैसे करना। ठीक है, ठीक है 10 है, वो भी एक बात है 10 है, और प्लस 4 ईयर में कैसे करना, ये जो 4 है ये भी इवन है। तो मेन तो इम्पोर्टेंट ये 4 ईयरली जब रहा वो कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 4 क्या हो गया, इवन हो गया, 5 जो अपन ने करे थे वो ऑड था। ठीक है, एन भी 10 था, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी इवन नंबर में कैसे करें वो भी देख लिए। और मेन अब ये 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस में कैसे करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि 4 ईयरली इज व्हाट, 4 इज व्हाट, इवन। तो इसमें कैसे करेंगे, 5 का देख चुके, 4 का देखेंगे और 3 का भी देख लेंगे। ठीक है, अगर देख लेंगे फटफट, वैसे छोटा ही रहता है प्रॉब्लम, तो वो भी कर लेंगे होमवर्क किया। ठीक है, तो 6 प्रॉब्लम में देखो कैसे करना है। अगर तुम 6 प्रॉब्लम में देखो तो डेटा मैंने पूरा ये ईयर जो है ये टी पूरा यहाँ लिख दिया, ईयर्स पूरे, वैसे ही इंडेक्स पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इंडेक्स, सॉरी इधर ये इंडेक्स जो है पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट देखो, नोट देखो, मैंने बड़ा टेबल क्यों बनाया, ये एक एक लाइन छोड़ के बनाया गया है। एक एक लाइन छोड़ के बनाना यहाँ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा, पूरा पूरा हैपहैज़ार्ड दिखेगा, एकदम अजीब। तो यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के डेटा लिखना ज़रूरी है तुम्हारा, जब तुम ईयर डाल रहे हो टी तुम्हारे एक लाइन छोड़ छोड़ के ही लिखना। ओके, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, फिर उसके करस्पॉन्डेंस में लिखोगे तो ऑब्वियसली इसको भी एक लाइन छोड़ छोड़ के ही लिखूंगे। अब इसमें क्या है, वो क्यों है, क्योंकि अभी बीच बीच में वैल्यूज फिल करना पड़ेगा अपने को, इसलिए है वो, पता चल जाएगा तुमको क्या। सबसे पहले तो क्या लिखा है देखो इसमें, अपने 5 ईयरली पढ़े थे उसमें सिर्फ 4 कॉलम में काम बन गया था अपना, 4 कॉलम में काम बन गया था। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे, ये दो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे, दिस एंड दिस, वो क्यों आ रहे हैं अब सब पता चलेगा तुमको धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज में भी वैसे ही करेंगे जैसे 5 ईयरली में करते थे।
5 में पहले 5 का टोटल लेते थे, 4 ईयरली में पहले 4 का टोटल लेंगे। तो यहाँ तक के पहले 4, तो 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8। अब देखो 8 टोटल आया, तो 8 को लिखूं कहाँ? ठीक है, 8 को लिखूं कहाँ? जब तुम्हारा 5 था तो देखो ऐसा 1 2, ये तीसरी पोजीशन हो गई, चौथी पांचवी, तो तीसरी मिडिल पोजीशन होती थी, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन के आगे तुम लिख देते थे, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा चालू करके उसके नीचे 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 करके हो जाता था। लेकिन जब 4 है, 1 2 3 4, तो देखो 2 वाले बीच के रहते, यहाँ पर मिडिल वैल्यू 2 रहती, एक ये 2 को मानते, लेकिन एक्चुअल में दोनों के बीच में कहीं यहाँ एक मिडिल वैल्यू है, दोनों के बीच में कहीं यहाँ एक मिडिल वैल्यू है। तो इसलिए जब हम 4 ईयरली इस टाइप का इवन वाले निकालते हैं, 4 ईयरली सेंटर्ड या 6 ईयरली टाइप के, समझो 6 ईयरली तो है नहीं तुम्हारे एक्सरसाइज में, ठीक है, 4 ईयरली जब निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये जो 4 वैल्यूज है कहाँ पर आ सकती है तुम्हारे हिसाब से? 4 का मिडिल पॉइंट कहाँ पर होगा? ये बीच में होगा कहीं, दूसरे और तीसरे के बीच में होगा कहीं ना कहीं, ये यहाँ पर है ना। तो दूसरे और तीसरे के बीच में इसको 8 को लिखते हैं, इसलिए गैप एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं हम। तो ये 8 लिखे और दूसरे और तीसरे ऑब्जर्वेशन के बीच में इसको डाल दिए 8। फिर क्या करते हम, एक को छोड़ देते, एक ऑब्जर्वेशन को छोड़ देते, तो 0 को छोड़ दिए और उसके नीचे से टोटल किए, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ तक के टोटल किए। तो ये 3 2 ज़ा 5 और 8 और 10 आ गया। अब 10 को क्या कहाँ लिखेंगे? एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे। अगेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो बीच में उसके वही आएगा, देख लो 1 2 3 4, 4 ये 4 वैल्यूज हो गई, और बीच वाली वैल्यू कौन सी रहती है? ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में बराबर 10 आ गया। तो तुम ऐसा ध्यान रखो, जब 4 ईयरली टाइप का आया, एक लिख लिए, तो उसके फिर एक एक गैप छोड़ के ही तुमको ये टेबल के नीचे की वैल्यूज लिखना है, क्योंकि बार बार देखने से अच्छा क्या करो, एक बार लिख लो, उसके बाद एक एक के गैप छोड़ के 4 ईयरली मूविंग टोटल लिख लो। 4 ईयरली क्या है, क्या लिख रहे, क्या अपन 4 ईयर का टोटल कर रहे, तो इसलिए 4 ईयरली मूविंग टोटल नाम है इसका। अब देखो पहले को छोड़ के ले लिया था, अब दूसरे को छोड़ के लूँगा, दूसरे को छोड़ के लूँगा, फिर ऐड करूँगा 3 3 6 8, है ना, 8 और ये 4 12, 12 आ गया, यहाँ तक के कितना गया? 12 आ गया, 4 साल का। अगेन ये जो है 10 के नीचे एक लाइन छोड़ो, फिर यहाँ 12 लिख दो, ठीक है। अब 2 तक के छोड़ दिए थे, अब 3 तक के छोड़ो, फिर ऐड करो, 3 2 5 3 2 5 और 4 9 9 और ये 5 14, फिर 12 के नीचे ये 14 लिख दो, ठीक है। फिर एक छोड़ो, फिर 6 2 4 6 6 5 11 11 6 17, इसके नीचे लिख दो एक लाइन छोड़ के, ठीक है। फिर इसको छोड़, यहाँ तक क्या हो गया ना, इसको छोड़ो, 4 और ये 5 9 9 और 6 9 और 6 हो गया है अपना 14, ठीक है। 14 और 7, 14 और 7 कितना हो गया तुम्हारा? 14 और 7 28 मिनट, कुछ तो भी छोड़ा मैंने, 1 मोमेंट। अब 4 वैल्यू छोड़ के टोटल करें तो ये 2 4 6 6 और 5 11 11 और 6 कितना हो गया अपना? 17, ये टोटल आ गया। तो 14 के नीचे ये लिख दिए, ठीक है। अब 5 वैल्यू छोड़ दिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 4 9 9 और 6 9 और 6 15 15 और 7 22, तो यहाँ 22 लिख दिए, 17 का एक छोड़ के 22 लिख दिए, ठीक है। अब ये वैल्यू भी छोड़ दिए, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 11 और 7 18 और लास्ट वैल्यू क्या है? 10, तो प्लस 10 करें तो कितना गया? 28, तो एक लाइन छोड़ के इसके नीचे लिख दिया। तो ऐसा करके अपने पूरे 4
ईयरली मूविंग टोटल निकल गए। 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालने के बाद क्या निकालना पड़ता? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ऐसे ही ये पहले भी अपन 5 ईयरली में भी कर चुके हैं, यहाँ तक के चारों में 5 ईयरली मूविंग एवरेज भी निकालते थे 5 ईयर मूविंग टोटल के बाद। उसको क्या करते थे? डिवाइड बाय 5 करते थे। यहाँ पर 4 ईयरली एवरेज है, तो 4 ईयरली एवरेज में ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो ये 8 को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ऐसा ही करके सब वैल्यू निकली है। ये जो टोटल आया है, ये जो कॉलम में टोटल आया है उसी को हमको डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। 10 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। 12 को डिवाइडेड बाय 4, 4 ईयरली मूविंग है ना, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4। तो ऑब्वियसली ये सब 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5, 17 डिवाइडेड बाय 4 4.25, 22 डिवाइडेड बाय 4 5.5, है ना। 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस तरीके से डिवाइड बाय 4, 4 ईयरली मूविंग टोटल को डिवाइड बाय 4 करो तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज मिल जाता, ठीक है। अब देखो ये दो नए कॉलम है, यहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा, दो नए कॉलम आ गए। तो ये दो नए कॉलम कैसे आए, क्या निकलेगा इससे? देखो क्या लिखा क्या है उस पर। 4 ईयरली मूविंग एवरेज के बाद हम 2 यूनिट मूविंग टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 यूनिट मूविंग टोटल। क्या है वो? 2 यूनिट मूविंग टोटल। तो क्या कितने यूनिट लेना पड़ेगा? दो दो यूनिट लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? टोटल लेना पड़ेगा। टोटल है ना, क्या लिखा है? 2 यूनिट और टोटल उनका। तो देखो क्या होगा अपना, इसको और इसको ऐड करेंगे। इसको और इसको ऐड करने के बाद लिखेंगे क्या? इसकी वैल्यू इनके बीच में लिखेंगे। तो ये यहाँ पर देखो 2 और 2.5 को ऐड करके बीच में लिखा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है ये तो बीच बीच की वैल्यू आ रही, एग्जैक्टली ईयर के सामने की वैल्यू क्या है वो नहीं आ रही। तो ये 2 यूनिट मूविंग टोटल से डायरेक्टली जो ईयर के सामने की वैल्यू आना चाहिए प्रॉपर, वो मिलती है अपने, ठीक है। जैसे कि ये 4.5 ये वैल्यू हो जाएंगी फिर 1978 के अगेंस्ट में। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2.5 5.5। अब ये वैल्यू किसकी मिल जाएंगी? 1979 की मिल जाएंगी। इसलिए क्या निकालना पड़ता है अपने को? 2 यूनिट मूविंग टोटल। क्या निकालना पड़ता है? 2 यूनिट मूविंग टोटल। तो उसको कैसे करना है, निकालना है? एकदम सिंपल है, दो दो वैल्यूज को ऐड करो और उनके बीच बीच में लिखते जाओ। बीच का बड़ा खेल है इसमें, है ना। फिर ये 3 और 3.5 को ऐड करें, उसके बीच में वैल्यू लिख दिया 6.5, ठीक है। फिर ये 3.5 और 4.25 को ऐड करें, उनके बीच में लिख दिए। फिर ये 4.5 और 5.5 को ऐड करें, उनके बीच में उनका टोटल लिख दिए, ठीक है। 9.75 आ गया। फिर 5.5 और 7 को ऐड किए, उनका टोटल 12.5 उसके बीच में लिख दिए। ऐसा करके पूरी वैल्यूज़ दो दो वैल्यूज़ उठा उठा के ऐड करके उनके बीच बीच में लिखते चले गए, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट मूविंग टोटल के बाद अपना आता है लास्ट कॉलम, जो कि अपनी ट्रेंड वैल्यू रहता है। और वो कैसे निकलती है? 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे, क्या कॉलम का नाम क्या है? 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। और वही जो रहती है अपनी, क्या रहती है? ट्रेंड वैल्यू रहती है। वही जो अपनी रहती है वो क्या रहती है? ट्रेंड वैल्यू रहती है, ठीक है। तो बाकी सब तो कैलकुलेट कर लिया अपने, बस लास्ट कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 यूनिट मूविंग टोटल था ना, तो 2 यूनिट मूविंग टोटल को ही डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 यूनिट मूविंग टोटल को ही क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसको डिवाइड बाय 2 करा तो ये आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 2.5 आ गया। फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितना गया? 2.75 आ गया। फिर इसको डिवाइड बाय 2 करें तो कितना गया? 3.25 आ गया। इसको डिवाइड बाय 2 करें तो कितना गया? 3.875 आ गया। इसको डिवाइड बाय 2 करें तो 4.875 आ गया। 12.5 को डिवाइड करें तो कितना गया? 6.25 आ गया, ठीक है। तो सबको क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है।
ठीक है। डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी अपन कर चुके थे और उसको 2 यूनिट मूविंग टोटल में ला चुके थे, करके डिवाइड बाय 2 करना है। नहीं तो पहले तो डिवाइड बाय 4 ही करे अपन ने, क्योंकि यहाँ तुम बोलेंगे ये 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यू लिखा है और डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपन पहले कर चुके थे। तो यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ कि कैसा आ रहा, 4.5 डिवाइड बाई 2 करने से आ रहा है। ठीक है, 5.5 डिवाइडेड बाई 2 करने से आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, सेम एज अबो, सेम एज अबो करूँगा तो कहीं ऊपर वाली वैल्यू नहीं ले, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके अपन ने पूरा प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, फिर 4 ईयर का टोटल मारना है, वैल्यू का लिखना है, दूसरी और तीसरी के बीच में लिखना है पहली वैल्यू, उसके बाद एक एक छोड़ के पूरी 4 टोटल मार के एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखते चले जाना 4 ईयर का टोटल। ठीक है, जैसे 8 लिखे, फिर एक लाइन छोड़ के 10 टोटल जो आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के 12 जो टोटल आएगा। और टोटल कैसे लेते पता ही है, पहले ये 4 को क्लब कर दिए। ठीक है, फिर एक छोड़ते, फिर आगे वाले 4 को क्लब करते पूरा ये मिला के। ठीक है, फिर क्या करते, एक को अगेन छोड़ते, फिर अगले 4 को क्लब करते। देखो ये क्लब किएगा तो क्या आएगा, 3 3 6 6 और ये 4 प्लस 2 10 और ये 12, तो यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो प्रॉब्लम 7th में बोल रहा हूँ, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियंस ऑफ टन्स। ये क्या है, मिलियंस ऑफ टन्स में प्रोडक्शन है, मिलियंस ऑफ टन्स। ओके, सिर्फ टन्स भी नहीं, मिलियंस ऑफ टन्स। तो ग्राफ जब बनाओगे इसका, क्योंकि देखो आगे बताता हूँ पहले। ठीक है, तो ये सब मिलियंस ऑफ टन्स में दिया है। अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो इसको, 7th क्वेश्चन में। तो ग्राफिकल मेथड में होमवर्क दे रहा हूँ, और जब ग्राफ बनाओगे तो स्केल जो है तुम्हारी वाई एक्सिस पे वो प्रॉपर बता देना। यहाँ तो ईयर ही रहेंगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रॉपर बता देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन टन। ठीक है, और सॉल्व कर लेना, और पहले फ्री हैंड बना लेना, फिर ट्रेंड लाइन जो है जहाँ से भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स तुम्हारे वो लाइन के आसपास हो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लेना, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। अब 8th में क्या बोल रहा हूँ, वही 7 का डेटा यूज़ करना है, करके मैंने 7th क्वेश्चन यहाँ कॉपी किया, और बोल रहा फिटर ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 7 बाय द मेथड ऑफ अगेन लीस्ट स्क्वायर। तो ये मेथड अपन ने पढ़ी ली है बहुत बार, लेकिन मैंने एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ऑल्सो ऑब्टेन्ड ट्रेंड वैल्यू फॉर टी इज इक्वल टू मतलब ईयर 1990। ठीक है, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट इसको थोड़ा सा कर लेंगे अपन, क्योंकि अब आ गया इसका, इसलिए मैंने पूरा टेबल वेबल सब कॉपी करके रखा है यहाँ पर। तो गिवन प्रॉब्लम में एन की वैल्यू कितनी है, 11 है बोल रहा हूँ, है ना। एन की वैल्यू कितनी, 11 है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। तो एन की वैल्यू जब ऑड हो गई, एन की वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई, तो अपना जो है फॉर्मूला यू का क्या बनता, फिर टी माइनस मिडिल वैल्यू, एक ही मिडिल वैल्यू रहती, इसलिए मीन ऑफ मिडिल वैल्यू भी लेने की जरूरत नहीं है, एन ऑड हो गया तो। डिवाइडेड बाय एच है, एच बाई 2 भी नहीं रहता, इवन में क्या रहता है, एच बाई 2 रहता, फिर वो 2 पर मल्टीप्लाई करते। अब मिडिल वैल्यू कौन सी रहेंगी, 11 है ना। तो 11 है, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, देख लो, 1 2 3 4 5, ये बनेंगी क्या, पाँचवीं नहीं, छठवीं, छठवीं बनेंगी, क्योंकि 6 बीच में आएगा, 5 यहाँ पर आ जाएंगे, और 5 1981 के ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 राइट में समझ लो, 5 लेफ्ट में समझ लो, और बीच में एक वैल्यू। ठीक है, छठवीं वैल्यू। ठीक है, तो छठवीं वैल्यू 1981 हो जाएंगी तुम्हारी मिडिल वैल्यू, तो मिडिल टी वैल्यू इज 1981। और एच क्या रहता तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव वैल्यू ऑफ वाई या टी, वाई टी। ठीक है, सॉरी, टी टाइम, टाइम। ठीक है, वाई तो अपना ही है। तो 1976 और 1977 के बीच का डिफरेंस तो 1 ही रहेगा, तो एच की वैल्यू 1 हो गई, तो टी माइनस मिडिल वैल्यू बाय एच था, तो टी माइनस 1981 बाय 1, तो टी माइनस 1981 अपना यू का फॉर्मूला बन गया, तो ये यू का कॉलम हो गया। पहले तो ये टी पूरा कॉपी कर लेते अपन यहाँ पर,
वैसे ही ये प्रोडक्शन जो है वो वाई टी ले लेते, उसको कॉपी कर लेते, ये सब पता ही है तुमको। अब यू का ये फॉर्मूला बन गया टी माइनस 1981। ठीक है, तो ये पहला वाला यू कैसे निकलेगा, 1976 माइनस 1981, तो कितना आएगा -5। फिर 1977 माइनस 1981, ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना आएगा -4, फिर -3 -2 -1। ठीक है, और 1981 पे 0। जो तुम्हारी बीच की वैल्यू रहती है ना, वहाँ ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि बीच की वैल्यू को ही तो पकड़े थे अपन ने, मिडिल टी वैल्यू। तो ऑब्वियसली जहाँ पर एक का डिफरेंस रहता है एच में, मिडिल वैल्यू 0 जाती, उसके ऊपर में नेगेटिव नंबर आ जाते, -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे में यही पूरे जितने हैं वो पॉजिटिव में आ जाते, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं भी लगाए तो वही आने वाला है। ठीक है, तो इसका समीशन तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पूरे सेम नंबर है, यहाँ बस साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पूरे नेगेटिव ऐड करेंगे तो कैंसिल होकर समीशन ऑफ 0 आ जाएगा। समीशन ऑफ वाई टी भी लगता है अपने को नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशंस में ये सब लगता है अपने को समीशन ऑफ वाई टी। ठीक है, समीशन ऑफ यू, समीशन ऑफ यू इंटू वाई टी और लगता है, और समीशन ऑफ यू स्क्वायर लगता है, तो वो सबका समीशन करना ही पड़ेगा। तो इसका समीशन 62 आ गया वाई टी का, इसका ऑब्वियसली हमेशा ही 0 आ रहा। ठीक है, और समीशन ऑफ यू स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर कर करके ले लिए, -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और इसका पूरा समीशन करें तो 110 मिल गया। यू इंटू वाई टी, तो ये जो अपना u है इसको मल्टीप्लाई कर दो वाई टी, तो 0 इंटू -5 0, 4 इंटू -4 -16, 4 इंटू -3 -12, ऐसा करके पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर इसको पूरा ऐड करें तो यहाँ आ गया -87। अब ये ट्रेंड वैल्यू तो लास्ट में निकलती है, ये लास्ट में निकलती है हमेशा, है ना, अभी नहीं निकलती है, लास्ट में निकलती है, लास्ट में वैल्यू लिखना पड़ता है। ठीक है, अपने पास कैलकुलेशन पहले से करी हुई है, करके अपन ना पहले ही लिख दी, तो तुम ट्रेंड वैल्यू करके यहाँ पूरा ब्लैंक छोड़ोगे। अब फ्रॉम द टेबल ये पूरा 62 यहाँ पर लिख दिए, 0 यहाँ पर आ गया, ये 110 यहाँ पर आ गया, समीशन ऑफ यू स्क्वायर, समीशन ऑफ यू इंटू आई टी 87 यहाँ पर आ गया। ये पूरा टेबल से अपन ने पूरा डेटा लिख लिए जो अपन ने कैलकुलेशन करे। अब ये डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन में जब अगर पुट किया मैंने, तो समेशन ऑफ वाई टी कितना है 62 इज इक्वल टू एन कितना है अपना 11 है ना, एन 11 है इंटू ए डैश प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू, वो 0 है। तो अपने को यहाँ से ए डैश की वैल्यू मिल जाती है 62/11, है ना। ए डैश की वैल्यू कितनी मिल जाती है 62/11, और उसको अगर अपन निकाले 5.6364 ये वैल्यू आती है, कैलकुलेशन पहले से की हुई है मेरे पास। ठीक है, 5.6364। अब वैसे ही यहाँ से बी डैश की वैल्यू निकाले अगर, तो समीशन ऑफ यू वाई टी कितना है 87, तो 87 डाले और इज इक्वल टू ए डैश इंटू समीशन ऑफ यू। ए डैश की वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन समीशन ऑफ यू 0 है तो 0 ही होना है, करके ए डैश इंटू मैंने ए डैश को ए डैश ही रखा इंटू समीशन ऑफ यू 0। फिर बी डैश इंटू समीशन ऑफ यूज का स्क्वायर, तो वो है 110, तो ये आ जाएगा बी डैश इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 110, तो यह आ जा रहा है 110, 0.7909, 0.7909, 0.7909। अब ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल गई हमें, ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल गई हमें, तो हमको क्या लगता है ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल गई, तो इससे क्या मिल जाता अपने को, मेन जो मोटो रहता अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन मिल जाता। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन मिल जाता, तो ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ अब, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज में जाऊँगा तो कन्फ्यूजन ना हो, करके यही कर दे रहा कंटिन्यू। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज व्हाट, वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, और अपनी ए डैश की और बी डैश की वैल्यू क्या आई, वाई टी इज, यहाँ पर लिखना इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज दिस, ए डैश की वैल्यू आई है 5.6364 प्लस बी डैश की आई है 0.7909 इंटू यू, तो ये अपनी बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन।
अब इसमें जो भी यू की वैल्यू डालो उसके लिए तुमको वाई टी मिलते चले जाएगा, दैट इज़ योर ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, यू की वैल्यू चेंज कर दे बस। इसमें इसमें ये पूछा है स्पेसिफिकली उनने, obtain the trend value for the year 1990, obtain the trend value for the year 1990। यहाँ पर for t is equal to 1990 u की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, और वो u का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू t कितना है अपना 1990 माइनस 1981, तो u कितना आ गया अपना नाइन, पॉजिटिव 9। ठीक है, पॉजिटिव 9 आ गया। अब ये u की वैल्यू जो है, अब तुम ये जो u की वैल्यू है अपनी ये वाई टी में डाल दो, वाई टी वाली इक्वेशन में, मतलब ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में 5.6364 प्लस 0.7907 इंटू दिस वैल्यू ऑफ यू दैट इज़ 9। तो वाई टी या ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 12.7545, 12.7545। ठीक है, अब जैसे तुमने ये u इज इक्वल टू 9 के लिए निकाले, वैसे ही पूरे ये u के लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये लास्ट कॉलम तुमको मिल जाएगा। जैसे ये एक यू के लिए कैलकुलेट किए अभी अपन ने, u इज इक्वल टू 9 के लिए यहाँ 9 डाले, वैसे ही इसकी जगह -5 डालना पड़ेगा, इसकी जगह -4 डालना पड़ेगा, फिर -3 डालना पड़ेगा, -2 डालना पड़ेगा, -1 डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरी वैल्यूज निकलते चली जाएंगी ट्रेंड वैल्यू, और तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू फॉलोड कैलकुलेशन। ऑब्वियसली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में लंबी हो जाती है। ओके, अब ये 9th क्वेश्चन में भी तुम देखो, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल फॉर ऑब्टेनिंग 3 ईयरली एवरेजेस फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 7। जो प्रॉब्लम नंबर 7 है उसी का डेटा यूज़ करके हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से निकालना है। ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज निकालना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज से। तो वैसे ही पूरी जो टी की वैल्यूज़ है यहाँ कॉपी मार दो, फिर जो प्रोडक्शन की वैल्यूज़ है वो पूरा ये टेबल में कॉपीड है, ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब 3 ईयरली है तो ऑल ऑड है तो एक एक लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑड है तो एक एक लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। 1 मिनट,